तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आई होप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, दमदार होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन की हेल्प के लिए हम लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक सीरीज, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका है और सेकंड पार्ट में आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। तो चलें जल्दी से बिना देरी के वीडियो की तरफ। तो वेलकम टू द वीएमएस एजुकेशन। आज का वीडियो होने वाला है बहुत धमाकेदार, आइए देखते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? कोलिनियर क्या होता है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू में भी बन जाता है। ठीक है, देखिए तो कोलिनियर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। ठीक है, एक लाइन है हमारी ए बी, एक लाइन है ए सी। ठीक है, उस पर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और वो प्रूव करने हैं हमें कोलिनियर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? ए और बी इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को प्लस करेंगे तो हमारी कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी? पूरी ए सी। सिंपल है ना? कैसे? एक लाइन है सपोज ये ए से सी, और यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो इसकी डिस्टेंस 2 है और इसकी डिस्टेंस 3 है। तो 2 + 3 हमारा कितना आएगा? 5 आएगा। वैसे आप दे सकते हो 2 क्या है हमारा? ए बी की वैल्यू, प्लस 3 क्या है? बी सी, और इक्वल 5 क्या है? पूरा ए सी। ठीक है, अगर आपको 3 पॉइंट्स दे और कहे उसे कोलिनियर प्रूफ करो तो सिंपल क्या करना है? ए बी की डिस्टेंस निकालोगे। किससे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से सर जी। ठीक है, बी सी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, ए सी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और इन दोनों का प्लस इस ए सी की डिस्टेंस के इक्वल आएगा तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। वही यहाँ पे लिखा है, कन्वर्सली भी ये चीजें प्रूफ होती हैं। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, याद रखना कोलिनियर के लिए क्या है? ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो आज का पहला क्वेश्चन आ गया, ये क्या है? पढ़िए जल्दी से। डिटरमाइन द बाय डिस्टेंस फॉर्मूला whatever the points -6, -2, 2, 3 and 10, 8 are collinear। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखिए इसका सॉल्यूशन। अगर कोई भी डाउट या कोई स्पेशल क्वेश्चन अगर आपको कराना है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके लिए वीडियो लेके आएंगे और उसको भी सॉल्व किया जाएगा। एवरी डाउट सॉल्व किए जाएंगे। चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट, ये हमारा ए पॉइंट्स है -6, 2। ठीक है, बी पॉइंट्स 2, 3 एंड सी पॉइंट 10, 8। ठीक है, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है पहले डिस्टेंस, बी सी निकालना है और फिर ए सी निकालना है। किसका यूज करेंगे भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला का। ठीक है, तो पहले ए बी की डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी का फॉर्मूला याद है डिस्टेंस का? तो जिसको डिस्टेंस वाली सीरीज देखनी है वो जल्दी से जाके प्रीवियस वीडियो देखे, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, हालांकि नहीं देखोगे तब भी काम चल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल रूट, अब ए और बी, तो ये होती है हमारी x1 की वैल्यू, ये x2, ये y1 और ये y2। तो वैल्यू पुट कीजिए। x1 कितना है? -6 माइनस x2, सॉरी ये x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो -6 और x2 कितना है हमारा? 2 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 2 माइनस y2 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो -6 -2 माइनस के 8, तो -8 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 यानी कि रूट 65। तो ये किसकी डिस्टेंस आ गई? हमारी ए बी की। अब क्या निकालते हैं जल्दी से? बी सी और ए सी। तो देखो यहाँ पे एंड बी सी निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमारे x1 y1 क्या होंगे? तो अब ये हो गया हमारा x1 y1 x2 और y2, क्योंकि हम किसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं? b और c की। ठीक है, ओके, तो x1 की वैल्यू 2 माइनस x2 कितना होगा? 10 का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो रूट 10 माइनस 2 माइनस के 8 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 3 गए माइनस के 5 होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा रूट 5 4 9 6 और 2 8, तो रूट 89। क्लियर। तो ए बी निकाल लिया हमने, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालें जल्दी से, ए सी। ठीक है, ओके। ये यहाँ पे कितना है -2, तो -2, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25, ये भी कितना आ जाएगा हमारा रूट 89 आएगा। ठीक है, ये क्या था यहाँ पे -2। डन। अब क्या निकालते हैं जल्दी से, ए सी, तो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे ए सी निकालते हैं। तो ए सी, तो अब ए सी ये है, तो फिर हमारे x1 y1, ठीक है, और ए सी x2 और y2, तो रूट x1 की वैल्यू -6 माइनस x2 कितना है 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 और y2 8, तो कितना आ गया रे, 10 और 6 16, तो -16 का होल स्क्वायर प्लस 8 और 2 10 -10 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 10 का स्क्वायर 100, दोनों को प्लस कीजिए कितना आएगा रूट 356। ठीक है, अब रूट 356 किसका होता है, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं, इजी तरीका, 356 का क्या निकाल लो, रूट निकाल लो, मतलब प्राइम फैक्टर कर लो, वहाँ से निकाल लेंगे 359, तो किससे डिवाइड हो जाएगा, आई थिंक 9 से कट जाएगा, है ना, या फिर 89 4 जा, है ना, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 89 इंटू 4, और 4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2, यानी 2 रूट 89, या फिर आप इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हो, वहां से भी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ओके डन। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें कोलिनियर प्रूफ करना था। ठीक है, कोलिनियर में क्या होता है, ये एक लाइन है ए, यहाँ पर कोई पॉइंट बी और यहाँ पर कोई पॉइंट सी। ठीक है, तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आई थी हमारी रूट 89, बी सी कितना आया है रूट 89, और पूरा ए सी कितना आया है 2 रूट 89, यही हमें चाहिए था। यानी यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए था कि ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी रूट 89 प्लस ये रूट 89 इक्वल ये कितना आया 2 रूट 89, दोनों को प्लस करोगे तो 2 रूट 89 इक्वल रूट 2 रूट 89, दोनों इक्वल आए, इट मीन्स हमारी ये क्या होंगे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अभी देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स Px, 4 एंड Qx, Q9, 10 इज 10 यूनिट। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस गिवन है बेसिकली दो पॉइंट्स की, एक पॉइंट्स ए पी और Q, और उनकी डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो P पॉइंट क्या है x, 4, Q पॉइंट क्या गिवन है 9, 10, और क्या गिवन है साथ में, एंड इनकी डिस्टेंस भी हमें गिवन है पी क्यू की, कितना 10 यूनिट। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे भाई डिस्टेंस फॉर्मूला ही, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या होता है पी क्यू इक्वल रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डन। तो देखो अब सिंपल क्या करो, जो वैल्यू चाहिए ना पुट कर दो, पी क्यू कितना है 10, रख दो जी 10 इक्वल रूट x1 x2 y1 y2 क्या है, ये हो गया x1 y1, ये x2 और y2, सिंपल। तो बस वैल्यूज पुट करो, x1 कितना है x ही है, ओके,
x2 कितना है 9 होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस y2 10 का होल स्क्वायर। तो 10 इक्वल रूट x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 10 गए माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब क्या किया जाए आगे, तो या तो आपका जो रूट है उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर, या फिर बोथ साइड क्या कर दो स्क्वायरिंग। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है जी। अब स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और यहाँ से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 36। अब क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 9, तो x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 2ab, तो 2 9 जो 18 इंटू एक्स, तो कितना आ गया 18x और प्लस 36, ठीक है डन। नेक्स्ट, तो 100 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, दोनों जुड़ जाएंगी, 6 और 1 7 और 8 और 3 11, ठीक है। ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 माइनस 100 इक्वल 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस दोनों को माइनस करेंगे कितना बचेगा ओनली 17 इक्वल 0, डन इतना। अब क्या किया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। देखो प्राइम फैक्टर तो कैसे करते हैं, 17 की और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 17। अब 17 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, मल्टीप्लाई करें तो 17 और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 18, ठीक है ना। अगेन सुनो, 17 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17, ठीक है। अब 17 को ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ो, मल्टीप्लाई करें तो 17 और प्लस या माइनस करें तो 18। तो सबसे इजी क्या है 17 इंटू 1 17 और 17 प्लस 1 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18 की जगह 17 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 17 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर से एक्स अटैक करेगा और इधर से माइनस अटैक करेगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो माइनस के 17x और ये प्लस है क्या हो जाएगा ब्रैकेट होने पे माइनस एक्स की 1 में करेंगे x प्लस 17 इक्वल 0। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 17 और लास्ट टू टर्म में माइनस के 1 x माइनस 17 इक्वल 0। तो एक तो आ गया x माइनस 17 और x माइनस 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू 17 आ गई और एक x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू आ चुकी है। चलिए कोई डाउट्स है इसमें तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, सॉल्व क्या बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, आपका क्या है क्वेश्चन। हाँ, प्रूव दैट द पॉइंट्स a5,1 b1,1 c11,4 आर कोलिनियर। तो वापस से प्रूव करो कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। तो कैसे करेंगे, एक लाइन है हमारी a, एक पॉइंट है यहाँ कहीं b, एक पॉइंट है यहाँ कहीं c, तीनों के पॉइंट्स गिवन है। तो उनसे डिस्टेंस निकालेंगे ab की, bc की और पूरा ac, है ना। और लास्ट फाइनल फिर हमारा ab जो है प्लस bc करेंगे, वो किसके इक्वल आना चाहिए ac के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हमारे क्या होगा कॉलिनियर होगा, ठीक है। चलिए करें तो सॉल्यूशन। तो ए पॉइंट्स कितना है हमारा 5,1, बी पॉइंट्स 1,1 एंड सी पॉइंट्स 11,1। तो निकालें डिस्टेंस, पहले किसकी निकालते हैं ए बी की। तो ए बी की डिस्टेंस कितना आएगा रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल रूट, तो ये वैल्यू हुई x1 y1 x2 y2, यानी 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो 5 में से 1 गए 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 यानी कि √16, ये कितना आ गया हमारा 4। ठीक है, अब क्या निकालते हैं BC। तो डिस्टेंस फार्मूला अब तो याद हो गया होगा बहुत अच्छे से, इतनी बार लिख चुके हैं, है ना। तो अब BC के लिए x1 y1 x2 y2 क्या होंगे, तो ये हो गया हमारा x1 y1, ठीक है, आ जा भी रेजर, आ गया, और ये हो गया x2 और y2। तो x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 की वैल्यू 11 का होल स्क्वायर प्लस y1 1 माइनस y2 भी 1। तो 11 में से 1 गए 10, 10 का स्क्वायर 100, और ये कितना आ गया हमारा 0, यानी कि कितना आ गया 10 यूनिट। डन, ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब क्या निकाल लो ए सी लास्ट। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ आ रहा है ना अच्छे से, हाँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बताइए, उसको क्लियर करेंगे, ठीक है, हालांकि कोई डाउट बचेगा नहीं आपका, ठीक है। तो देखो अभी x1 y1 ये और x2 y2 ये ए और सी के लिए देख रहे हैं, तो 5 माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो 11 में से 5 गए 6, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 0, यानी कितना आ गया हमारा 6 यूनिट, ठीक है। तो क्या लेके आना था हमें, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। चेक करो आ रहा है क्या, ए बी की वैल्यू कितनी है 10 प्लस ए बी की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो 4 प्लस बी सी कितना है 10 इक्वल ए सी कितना आया है 6, यानी ये हमारा क्या है नॉट इक्वल, यानी ये पॉइंट जो है हमारे वो क्या होंगे कॉलिनियर नहीं होंगे, ये हमें चेक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। डन, तो ये पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर नहीं है। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये यहाँ पे क्या है, इसको 1 कर लेना, ठीक है, 11,1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ गया, इफ द पॉइंट्स A4,3 एंड BX,5 लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर कितना O2,3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो क्या कहा है इसमें कि हमारा एक क्या है सर्कल है, ठीक है, और A पॉइंट और B पॉइंट जो है लाई कर रहे हैं ऑन द सर्कल, है ना, क्या है, तो देखो एक सर्कल है हमारा, ठीक है, उस पर A और B पॉइंट क्या कर रहे हैं लाई कर रहे हैं, मतलब मान लो कहीं भी उस पर लाई कर रहे हैं, तो A पॉइंट को यहाँ होगा और B पॉइंट हमारा यहाँ है, इन दोनों को मिलाया, ठीक है, और O पॉइंट कहाँ है हमारा, O कहाँ पर है सेंटर पर, तो सेंटर पर O कितना 2,3, ठीक है, ओके। A पॉइंट क्या है हमारे 4,3, C पॉइंट नहीं है हमारे, उनको क्या मान लो x1, या x, y मान लेते हैं सिंपल, ठीक है, x, y, ठीक है। अब कैसे निकालें, तो ये क्या है हमारा सेंटर, और ये यहां से लेके यहां तक क्या होगा हमारा OA रेडियस होगा, और OB क्या होगा हमारा रेडियस, और आप जानते हो सर्कल में जो रेडियस होती है वो कैसी होती हैं इक्वल, ठीक है। तो क्या लिखोगे OA एंड OB आर रेडियस, ठीक है, और जब ये दोनों रेडियस हैं तो वी नो दैट OA इक्वल OB, यानी इनकी डिस्टेंस भी कैसी आएगी हमारी इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो A पॉइंट क्या है 4,3, O पॉइंट क्या है O पॉइंट x, 5 नहीं, O पॉइंट क्या है 2,3 एंड, और O पॉइंट क्या है O पॉइंट हो गया, और B पॉइंट क्या है हमारा x, 5। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे हम OA की, O की और A की, तो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, और साथ में क्या देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारा यही बचा। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, विपदा, आपदा है? देखो तो OA x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 और y2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 4 में 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इधर किसका निकालना है? OB, तो ये हो गए हमारे क्या? x1 y1 x1 y1, ये क्या आ गया? x2 और y2, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया जी? यहाँ पर क्या करें? फॉर्मूला ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टू जा 4x प्लस 5 में 3 के 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x है ना, माइनस 4x और प्लस 4। अब ये क्या बन गया? हमारा फॉर्मूला बन रहा है किसका? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, या फिर आप फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? x माइनस 2 इक्वल 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2। क्लियर? सिंपल क्या किया? क्वेश्चन में कहा था कि एक सर्कल है जहां पर A और B पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वो हमारा सेंटर है, तुम्हारी OA रेडियस इक्वल होगी OB की, और दोनों में रेडियस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ एंड देन सॉल्यूशन आंसर।